गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स की थी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल्ली कंसेप्ट बिल्कुल पहले से ऑलरेडी आपके जो 4 या 5 लेक्चर हुए थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपको मैंने बताया था सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में बताया था आपको, ठीक है बेटा। तो अब मैंने उन्हीं पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। डिटरमाइन द रेशो इन विच द पॉइंट PM6 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B। A और B को ज्वाइन करने से, A एंड B इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से एक जो लाइन बनी है उसको एक P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। और P के कोऑर्डिनेट गिवन है M6, P के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको M6, और उसने बोला गया है A के जो कोऑर्डिनेट है -4,3 और जो B के कोऑर्डिनेट है वो 2, 8 है। इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द रेशो इन विच लाइन ज्वाइनिंग AB डिवाइड बाय P। AB को P किस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो निकालना है। let P divides AB in K/1। मैंने मान लिया जो P है वो AB को, A और B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको किस रेशो में डिवाइड करने लग रहा है, K/1 में डिवाइड करने लग रहा है, ठीक है बेटा। जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करना हो तो आप उस केस में क्या करोगे, K/1 या फिर A/1 व S/1 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्या है इस फॉर्म में उस रेशो को मानोगे बेटा। अब आपको ये पता है जब आपको एक दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का रेशो पता है कि वो इस रेशो में डिवाइड होने लग रही है किसी पॉइंट के थ्रू, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, इस K/1 की हेल्प से। हमें पता है कि भी हम K को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2K, 1 को अगर मल्टीप्लाई करें -4 से तो -4, बाय में इन दोनों रेशो का सम K+1 इक्वल आएगा आपका एब्सिसा के इक्वल। एब्सिसा कितना है, M है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे भी एक अननोन टर्म है, यहाँ पे भी एक अननोन टर्म है। इन दोनों अननोन टर्म की वजह से आपको क्या है, 2 अननोन टर्म है, इस वजह से आपके यहाँ से तो K की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब हम चलेंगे ऑर्डिनेट के पास। K की 8 से मल्टीप्लीकेशन 8K, 1 की 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, प्लस में 3, बाय में इन दोनों का सम K+1, यह आपका ऑर्डिनेट के इक्वल आएगा 6K। यहां से आपकी K की वैल्यू आ सकती है, इसको इधर लेके जाओ, 8K + 3 = 6K + 6। इस K वाली टर्म को इधर ले आओ बेटा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना, इस वेरिएबल को इधर ले आएंगे और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। 8K - 6K = 6 - 3, 2K = 3। K की वैल्यू आ गई 3/2। और अपने रेशो क्या था, K/1 था, K/1 था बेटा। तो K की वैल्यू आई आपकी 3/2/1। तो ये 2 इधर जाएगा तो आपका क्या आ गया 3/2। ये आपका आ गया वो रेशो आ गया जिसमें ये PAB को क्या करने लग रहा था, डिवाइड करने लग रहा था। ओके बेटा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 39। If A and B are 2 points having coordinates -2, -2, 2, -4 respectively। दो पॉइंट है A एंड B। A के कोऑर्डिनेट है बेटा -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये कह रहा है P के कोऑर्डिनेट निकालो। ये जो P है उसकी रिलेशन गिवन है AP इक्वल है 3/7 टाइम्स ऑफ AB। इसलिए कहा है जो ये आपकी AP है वो किसके इक्वल है, 3/7 टाइम्स ऑफ AB। इसका मतलब है कि भी आपका AP और AB के साथ रिलेशन गिवन है, ठीक है। AP और AB के साथ क्या गिवन है, आपका रिलेशन गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहां से इस AB को बाय में लेके आओ, AP बाय में AB इजिकल टू आपका 3/7 हो गया, ठीक है बेटा।
आप इसको पलट लो तो आपका AB बाय में AP आ जाएगा 7/3। रेशो फाइंड आउट कर रहा हूं बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, AB बाय में AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। एलसीएम लो बेटा, AB माइनस AP बाय में AP इज इक्वल टू 7 - 3 बाय में 3। AB में से AP सब्ट्रैक्ट करोगे, AB में से जब आप AP सब्ट्रैक्ट करते हो तो बेटा क्या बचता है आपका, PB बचता है। तो ये आ जाएगा PB बाय में AP इज इक्वल टू 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बचेगा, 4/3। आपका PB रेशो AP आ गया 4:3, लेकिन आपको AP रेशो PB चाहिए तो इसको पलट लो बेटा, AP बाय में PB आ जाएगा आपका 3/4। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज AP रेशो PB इक्वल आगा 3:4। AP रेशो PB किसके इक्वल आगा, 3:4 के इक्वल आगा। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे कि भी आपकी जो AB है वो अगर आप मान लेते हो AP और AB के अगर कंपैरिजन करते हैं तो AB अगर आप 7 मानते हो, उसमें से AP जो आपकी वो 3 है, तो बेटा PB कितनी बच गई है, 4 बच गया है। एक वो तरीका भी है, बहुत आसान सा तरीका है, छोटा सा है, ठीक है। अगर आप AB को अपनी 7 मानते हो तो AP आपके किसके इक्वल है, 3 के। लेकिन यहाँ पे बेटा रेशो गिवन है तो आप 7 नहीं मान सकते, उसको क्या मानो, 7K मान लो, 7X मान लो, 7A मान लो, जो भी है। मान लिया आपने AB को माना है, यहाँ देखो बेटा, आपने पूरी जो AB थी आपकी, ये आपका P पॉइंट है AP, आपकी AB जो है AB, अगर आप उसको 7K मानते हो, ठीक है, और आपकी AP कितनी गिवन है, फिर AP कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो AP क्या आ जाएगी आपकी 3K। AB में से AP को सब्ट्रैक्ट करोगे तो AB में से AP को सब्ट्रैक्ट करोगे, AB में से AP को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी क्या बच जाएगी, PB इक्वल आगा 4K के। आपको चाहिए था AP बाय में PB चाहिए था। AP आपकी कितनी है बेटा, 3K, और PB आपकी कितनी है, 4K। K से आपका K कैंसिल, 3/4 यानी 3:4। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। ये भी एक इजी मेथड है, ये भी एक इजी मेथड है, आप जोन सा भी इसमें से चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, रेशो आ गया आपका 3:4 आ गया। इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, बाय सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसकी से मल्टीप्लीकेशन 3 × 2 प्लस साइन, 4 की -2 से मल्टीप्लीकेशन, बाय में इन दोनों का सम 3 + 4, कॉमा 3 की -4 से मल्टीप्लीकेशन प्लस साइन, 4 की -2 से मल्टीप्लीकेशन, बाय में इन दोनों का सम 3 + 4। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = -8 आएगा यहाँ पे, बाय में 7, कॉमा -12 प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी -8 बाय में 7। ये आ गया आपका -2/7, ये आ गया आपका -20/7। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा P के। ओके, आपने क्या किया था, यहाँ से रेशो फाइंड आउट किया था सबसे पहले। सम ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या था, जो रेशो निकालना था इसमें क्या है, आपको रेशो इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना था, और उसके बाद में P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। ठीक है, उसके बाद है आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, ए पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी AB। ये कह रहा है एक पॉइंट P है जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके। A के कोऑर्डिनेट है आपके 3 - 5, B के कोऑर्डिनेट्स है -4 8, और उसने कहा है कि एक पॉइंट P है इस लाइन AB पे,
सच दैट AP बाय में PB, AP बाय में PB इक्वल है K बाय 1। AP बाय में PB किसके इक्वल है? K बाय 1 के इक्वल है। इसका मतलब AP बाय में PB, इसका मतलब आपको रेशो गिवन है K बाय में 1। उसने कहा ये जो आपका P पॉइंट है वो लाई करने लग रहा है, एक लाइन है x प्लस वाई इजिकल टू 0। ये जो आपका P पॉइंट है वो एक लाइन x प्लस वाई इजिकल टू 0 पे लाई करने लग रहा है। इस वाली लाइन पे ये P पॉइंट लाई करने लग रहा है। फाइंड दी रेशो, आपको रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है, K की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, बाय सेक्शन फॉर्मूला इसको -4K, इसको इससे मल्टीप्लाएंगे +3 बाय में इन दोनों का सम K + 1 कॉमा K की इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा 8K प्लस में 1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे -5 से तो -5 बाय में इन दोनों का सम K + 1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आगे आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा। आपको ये पता है ये जो P पॉइंट है वो आपका किस पे लाई करने लग रहा है? इस लाइन पे लाई करने लग रहा है। मैंने मान लिया इस लाइन को फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसकी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। पॉइंट P लाई ऑन लाइन फर्स्ट। आपका जो ये P पॉइंट है वो फर्स्ट, ये लाइन फर्स्ट ना x + y = 0, इसकी जो इक्वेशन गिवन है उसके ऊपर लाई करने लग रहा है। तो इसका मतलब ये P पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो आपका P पॉइंट है वो इसको क्या करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर x की जगह रखा मैंने ये, क्योंकि मैंने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये आए हैं -4K। आपकी इक्वेशन लिखो पहले, x + y = 0, ठीक है बेटा। आपकी x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है? -4K + 3 बाय में K + 1, और आपका ये y के कोऑर्डिनेट है 8K -5 बाय में K + 1 इजिकल टू, ये आपका 0 एज इट इज है। आपने एलसीएम लिया K + 1 -4K प्लस का 3 प्लस का 8K -5 इजिकल टू 0। इसको इधर ले गए, ये 0 हो जाएगा बेटा। -4K प्लस का 8K, ये आ जाएगा आपका 4K, सॉरी प्लस का 4K आ जाएगा। आपका प्लस का 8K था, उसमें से 4K सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4K। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -2, ये इधर गया तो आपका क्या आ जाएगा? 0। 4K इजिकल टू 2 आ जाएगा बेटा। K की वैल्यू आ गई 2/4, तो आपका K की वैल्यू आ गई 1/2। आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो K की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/2। इससे नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। अब तक किस पे चलने लग रहे थे अपने? ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम थी वो सेक्शन फॉर्मूले पे थी। हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके किसी में आपने क्या K की वैल्यू फाइंड आउट की है, किसी में आपने रेशो फाइंड आउट किया है, और किसी में आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, इसने कहा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करो। 1 4 -1 -1 3 -2 सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल इज, आपका सेंट्रोइड क्या आएगा बेटा? इसका, इसका और इसका सम, मीन्स जो ऑर्डिनेट एब्सिसा है पहले उन एब्सिसा का सम बाय 3, फिर ऑर्डिनेट्स है उनका सम बाय 3। आपका एब्सिसा 1, यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू -1, प्लस में आएगा आपका ये -1, प्लस में आएगा ये 3/3, ठीक है बेटा। उसके बाद ऑर्डिनेट 4, प्लस में ये -1, प्लस में ये -2/3, ये आपका +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। 3/3, यहाँ पे 4 और -3 1 हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1,1/3, ये आ गया बेटा आपका सेंट्रोइड आ गया। उससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
उसमें सेंट्रोइड गिवन है आपका। जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपका क्या है, सेंट्रोइड गिवन है और आपके इन तीन में से 2 वर्टिसेस गिवन है। मैंने मान लिया ए वर्टिसेस निकालना है एक्स वाई और बी और सी गिवन है 1 2 एंड 3 5 और आपका सेंट्रोइड गिवन है बेटा ओरिजिन। उसने कहा है इसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 0 0। तो इसके एक वर्टेक्स निकालना है। आपको पता है सेंट्रोइड कैसे निकलता है, x प्लस दिस, सेंट्रोइड आपका गिवन है 0 0। जबकि आप सेंट्रोइड फाइंड आउट करते तो कैसे निकलेगा, x प्लस 1 प्लस 3, x प्लस 1 प्लस 3 बाय 3 कोमा y प्लस 2 प्लस 5, y प्लस 2 प्लस 5 बाय 3 इज इक्वल टू 0 0। यह आ गया आपका x प्लस 4 बाय 3, यह आ गया आपका y प्लस 7 बाय 3 इज इक्वल टू 0 0। ये इसके इक्वल आ गया 0 0 के इक्वल आ गया। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको भी इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। मतलब ये वाला एब्सिसा इक्वल होगा इस एब्सिसा के, ये जो ऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा इस ऑर्डिनेट के। x प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 7 बाय 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेके जाएंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, x इज इक्वल टू -4। ये जब इधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -7। इसका मतलब देयरफॉर अदर वर्टेक्स जो आपका बचा हुआ था वो कौन सा क्या आ गया है, -4 -7। ये आपके ए के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ओके बेटा, इसके बाद जब अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसके अंदर आपके अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।